अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। बजट 2025 सोलर के हवाले से जितनी बजट की डायसेक्शंस है आज हम वो करेंगे, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बैकग्राउंड में जाने से पहले आपको गुड न्यूज़ देता चलूं कि सोलर पैनल की प्राइसेस आगे फ्यूचर में स्टेबल होने जा रही हैं। प्राइसेस कम भी हैं और ये स्टेबिलिटी का अब दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले बड़ी अनक्लियर थी, अनजस्ट थी, लेकिन अब कोई ना कोई जस्ट सेटलमेंट हो गई। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं तो आज से तकरीबन कोई 2 हफ्ते पहले जब बजट का एक थोड़ा सा प्रीलिमिनरी अनाउंसमेंट हुई थी तो उसमें ये कहा गया था कि जी बजट पे 18% जो है वो जीएसटी सोलर पैनल्स पे लगाने जा रहे हैं। अब वो इसकी जो सोलर पैनल्स की कैटेगरी है उसको एक स्पेशल कैटेगरी में जो है वो रख दिया गया और वहाँ पर 18% की बजाय 10% का जो है वो टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन सोलर पैनल पे होने जा रही है, जो कि एक खुशाइन बात है। सोलर पैनल्स की जो प्राइसेस है इंटरनेशनली चाइना में भी डिक्रीज़ हो रही हैं और इस रेंज में है कि वो कंज्यूमर को बिल्कुल अभी इस वक्त टैक्स लगने के बाद भी जो है वो प्राइसेस नहीं दुखेंगी। और इसके अलावा अगर बात करें इन्वर्टर्स की, बाकी बैटरीज़ की, तो इन्वर्टर बैटरीज़ पे देयर इज़ नो चेंज, वहाँ पर उस पर कोई टैक्सेस मज़ीद नहीं लगने जा रहे। बैटरी पे आरडी ज़रूर लगी थी, लेकिन वो भी अब चाइना में जो लिथियम आयन की बैटरीज़ की प्राइसेस रिड्यूस हुई हैं उसका नेट इफेक्ट हमें मार्केट में देखने में आएगा, जो कि बैटरीज़ की प्राइसेस आपको बड़ी रिड्यूस्ड मिलेंगी। अभी हम सोलर पैनल से शुरू करते हैं। जो सोलर पैनल्स की प्राइसेस जून एंड में, अभी चूँकि जून का महीना एंड हो रहा है, तो जून एंड में जो सोलर पैनल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 27 रुपये पर वाट से लेकर तकरीबन कुछ 35-36 रुपये पर वाट तक वेरी कर रही हैं। इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं और अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे नए प्लेयर्स ऐसे आए हैं जो नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में अपना शेयर जो है बढ़ा रहे हैं। इसी तरह सोलर इन्वर्टर्स की अगर बात करें तो सोलर इन्वर्टर्स में बहुत सारे नए ब्रांड्स इस साल आए, बहुत कंपेटिटिव मार्केट हुई भी है। और इसके साथ साथ एक नई एंट्री जो है वो लोकल मैन्युफैक्चर्ड इन्वर्टर की है, जो कि बोर्ड तो जो है प्री असेंबल्ड आता है, लोकल उनको असेंबली में लेकर आते हैं बोर्ड को, उसकी बॉडी को, केसिंग को, और वो भी मार्केट में अबंडेंटली अवेलेबल है। जहाँ पे इंपोर्टेड इन्वर्टर आपको 1.25 रुपये की, लाख 1.25 रुपये की रेंज में मिलता है, वहीं पे ये देसी साख्ता लोकल इन्वर्टर 35 से 40 हज़ार रुपये की रेंज में आपको मिल रहा है। इन्वर्टर की रिलायबिलिटी कितनी है ये तो टेस्ट ऑफ टाइम ही बताएगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है इंटरवेंशन है मार्केट के अंदर, इसको ज़रा थोड़ा सा चलने दें। इसमें जो भी पॉजिटिव होंगी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें होंगी, वो भी हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन प्राइस पॉइंट अगर देखें तो प्राइस पॉइंट के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव आइटम है एंड यूज़र और कंज्यूमर के लिए। अच्छा, इसके साथ साथ जो लिथियम आयन स्टोरेज की बैटरी है उस पर अगर थोड़ा सा बात कर लें तो लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी में बहुत ज़्यादा प्राइस रिडक्शन देखने को मिली है, क्योंकि लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो गई है। सेल्स जो हैं ऑब्वियसली चाइना से इंपोर्ट होते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ हैं चाइना के अंदर जो बड़े अच्छे आला मेयार के, आला क्वालिटी के ए ग्रेड सेल्स बनाती हैं। और इन सेल्स की बदौलत अगर आप सेल्स इंपोर्ट कर लेते हैं, BMSs इंपोर्ट कर लेते हैं, आपस में इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन केबल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत आसान है। यही वजह है कि लोकल इंडस्ट्री जो है इस वक्त फोकस कर रही है कि लोकल प्रोडक्शन की तरफ आया जाए, लोकली इन्वर्टर बने, लोकली जो है वो बैटरी बने। और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हुकूमत को चाहिए कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जो मशीनरी की इंपोर्ट है उस पर ड्यूटीज़ कम करें, ताकि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी थोड़ा सा ज़रा सपोर्ट मिल सके। इंपोर्टेड जो सोलर पैनल्स हैं उन पे आप GST लगा रहे हैं, वेल एंड गुड, लगाना चाहिए, लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल एडवांटेज ये देना चाहिए कि आप उसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन की स्लैब को और मिनिमाइज़ कर दें, ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और आपकी लोकल ब्रांड बिल्डिंग होगी, जिससे हम ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सपोर्ट करके दूसरों मुल्कों में हम फॉरेन रिज़र्व और फॉरेन रेवेन्यू को भी जो है पाकिस्तान में लेकर आ सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी हमारे पास क्यूरीज हमें मिली। बहुत सारे लोग थे जो कि बजट का वेट कर रहे थे सोलर सिस्टम लगवाने के लिए, क्योंकि बहुत ही अनसर्टेनिटी थी। 18% टैक्स लगने जा रहा है, ये होगा वो होगा। अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई हैं, जो क्लटर है वो निकल गया। अब आप जो है वो अपना परचेजिंग डिसीजन वो ले सकते हैं। सोलर पैनल की प्राइसेस मोर और लेस तकरीबन 30-32 रुपये के करीब ही इसके बीच में ही फॉल करेंगी। अगर आप का कोई डीलर या कोई दुकानदार आपसे कुछ ज़्यादा ओवर चार्जिंग करने की कोशिश करता है
तो आप अपनी जो है होमवर्क ज़रूर पूरा करें। मेरे ख्याल में अब जो है अगला दौर वो स्टेबिलिटी का दौर होने जा रहा है, क्योंकि इंपोर्ट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, डॉलर भी मोर और लेस स्टेबल है, और इसके साथ साथ चाइना में भी जो प्राइसेस हैं वो बड़ी लुक्रेटिव हैं। तो जितनी प्रोडक्ट इंपोर्ट होगी वो एक अच्छे रेट पे एंड कंज्यूमर को मिल रही होगी। सोलर पैनल्स हों, इन्वर्टर्स हों या बैटरीज हों, आगे 2025 में आपको उनके बहुत अच्छे रेट्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और मार्केट स्टेबल भी है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो है वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करते रहें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।